भारत कर रहा अलग ब्रह्मांड बनाने की तैयारी। गॉड पार्टिकल के बाप पर तमिलनाडु में खोज। भारत के सीक्रेट मिशन ने उड़ाए दुनिया के होश। दोस्तों, इस वक्त एक तरफ जहां भारत चीन की चालबाजियों की काट निकाल रहा है, तो दूसरी ओर पाकिस्तान के पैंतरों के पर कतरने में लगा है। साथ ही अपनी ही नहीं बल्कि दुनिया की हिफाजत के लिए भी लगातार काम कर रहा है। चीन ने कोरोना फैलाया तो भारत ने उसे समेटने के लिए वैक्सीन का हथियार निकाल दिया। और अब दोस्तों, भारत एक ऐसे सीक्रेट मिशन पर लगा है जो कामयाब रहा तो पूरी ब्रह्मांड पर भारत की हुकूमत होगी। बिल्कुल ठीक सुन रहे हैं आप, भारत ने भी 1500 करोड़ रुपए के तमिलनाडु में एक बेहद ही खुफिया प्रोजेक्ट शुरू किया है। तमिलनाडु में नीलगिरी की पहाड़ियों को नीचे से खोदकर करीब 2 किलोमीटर लंबी एक सुरंग बनाई जा रही है, जिसमें दुनिया का सबसे खतरनाक एक्सपेरिमेंट किया जाएगा। इसके लिए वैज्ञानिक दिन रात एक किए हुए हैं और अगर ये मिशन सफल रहता है तो पाकिस्तान से निपटना तो चुटकियों का खेल होगा। मैं इस पूरे मिशन के बारे में आपको गहराई से बताने वाला हूं, क्योंकि इसका नाम सुनकर ही अमेरिका से लेकर चीन और रूस के भी कान खड़े हो गए हैं। आप ये वीडियो पूरा देखें और बताएं कि भारत अगर चाहे तो क्या कुछ नहीं कर सकता है। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बताता हूं भारत के सीक्रेट रिसर्च सेंटर के बारे में, जिसे बनने से पहले ही पूरे के पूरे इलाके को कटीले तारों की बाढ़ से पटा दिया गया है, ताकि वहां परिंदा भी पर नहीं मार सके। ठीक उसी तरह से जैसे अमेरिका ने अपने एरिया 15 को बेहद चाक चौबंद सुरक्षा व्यवस्था के अंदर कवर किया है। यहाँ बाकायदा सीसीटीवी सर्विलांस, इलेक्ट्रिक बैरिकेड्स, सैटेलाइट से निगरानी और 24 घंटे सिक्योरिटी कमांडोज की तैनाती की हुई है। लिहाजा आपको इस रहस्यमयी बताई जाने वाली सुरंग के बारे में तफसील से बताने वाला हूँ। ये रहस्यमयी सुरंग तमिलनाडु के थेनी जिले में है। जब यहाँ काम शुरू होगा तो इसमें देश के बेहतरीन परमाणु वैज्ञानिकों का जमावड़ा लगेगा। ये सुरंग बिल्कुल उसी तरह की है जिस तरह की साइंटिफिक सुरंग स्विट्जरलैंड में बनी है, सर्न लेबोरेटरी की तरह, जहां सारी दुनिया के साइंटिस्ट गॉड पार्टिकल पर काम कर रहे हैं। दोस्तों, आप ये हरगिज मत सोचिएगा कि जब स्विट्जरलैंड में भी एक्सपेरिमेंट हो ही रहा है तो भारत इससे क्या अलग कर रहा है। तो आपके इस सवाल का जवाब ये है कि भारत गॉड पार्टिकल पर नहीं, भारत रिसर्च कर रहा है न्यूट्रॉन नाम के कणों पर। भारत में बन रही ये वैज्ञानिक सुरंग करामती पार्टिकल्स यानी न्यूट्रॉन नाम के कणों की खोज पर ध्यान केंद्रित कर रही है। आखिर न्यूट्रॉन की रिसर्च से भारत को क्या हासिल होगा, इसके क्या फायदे हो सकते हैं, क्या ये रिसर्च आप लोगों की जिंदगी में भी किसी तरह का बदलाव लाने वाली है? इन्हीं सारे सवालों के जवाब मैं आपको देने वाला हूं, लेकिन उससे पहले आप ये तो जान लीजिए कि जिस न्यूट्रॉन नाम के करामती पार्टिकल पर भारत की सीक्रेट सुरंग में एक्सपेरिमेंट होने जा रहे हैं, वो आखिर है क्या चीज, रहते कहाँ हैं, दिखते कैसे हैं और उनका यूज क्या है। दोस्तों, न्यूट्रॉन के बारे में समझने के लिए आपको थोड़ा बेसिक फिजिक्स के बारे में जानकारी दे दें, जिसके मुताबिक दुनिया कई चीजों से मिलकर बनती है, यानी पेड़ पौधे, धरती, पानी, हवा, घर, मकान, जानवर, इंसान वगैरह वगैरह। आप ये भी जानते हैं कि ये सभी चीजें किसी न किसी मटेरियल से मिलकर बनी होती हैं, जैसे पेड़ पौधे लकड़ी से, घर मकान बिल्डिंग मिट्टी पत्थर और धातु से, वगैरह वगैरह। तो अब हम थोड़ा और डीप चलते हैं, वो ये कि मिट्टी किससे बनी, लकड़ी किससे बनी, धातु किससे बनी। तो इसका जवाब ये सब चीजें बेहद छोटे छोटे कणों से मिलकर बनी है, जिन्हें अणु कहते हैं। अणु को हम नंगी आंखों से नहीं देख सकते हैं, और तो और अणु भी बेहद छोटी छोटी चीजों से मिलकर बने होते हैं, जिन्हें परमाणु कहते हैं। और परमाणु भी छोटे छोटे कणों से मिलकर बने होते हैं, जिन्हें इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कहते हैं। यहाँ तक कि फिजिक्स हमारे स्कूल लेवल के सिलेबस में भी पढ़ाई जाती है, लेकिन दुनिया इससे कहीं आगे निकल चुकी है। अब परमाणु के मूल कणों यानी इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के भी मूल कणों को खोजे जा रहे हैं, जिन्हें म्यूमॉन्स एंटी मैटर या एंटी पार्टिकल भी कहा जाता है। इन्हीं में से गॉड पार्टिकल भी है और न्यूट्रॉन भी। यहाँ तक कि थ्योरी आपने जितनी आसानी से सुनी और समझी, वो उससे कहीं ज्यादा कॉम्प्लेक्स और मुश्किल है। दरअसल जिस कण के बारे में रिसर्च की तैयारी भारतीय वैज्ञानिक कर रहे हैं, उसके साथ मुश्किल ये है कि उसका अपना कोई वजूद लगभग होता ही नहीं है।
अब तक की स्टडीज बताती है कि न्यूट्रॉन में तो ना तो कोई चार्ज या अवशेष होता है और ना ही न्यूट्रॉन का कोई भार सूरज की किरणों के साथ या दूसरे सितारों की किरणों के साथ ही हम तक पहुंचता है। इसका पता लगाना भी बहुत मुश्किल है क्योंकि ये अपने आसपास के मैटर के साथ प्रतिक्रिया नहीं करता। इसका पता तभी लग सकता है जब ये कहीं सीधे टकराए। लिहाजा जो चीजें दिखती ना हो, जो चीजें मौजूद तो हों लेकिन हासिल ना हो, जो चीजें अनुभव तो हो लेकिन पकड़ में ना आए, उसकी स्टडी कैसी की जाए। समस्या ये है कि समस्या का समाधान भारतीय वैज्ञानिक तमिलनाडु में बनाई जा रही 2 किलोमीटर लंबी सुरंग में तलाशेंगे। आप ये जान लीजिए कि जब इस सुरंग में काम शुरू हो जाएगा तो ये दुनिया में अपनी तरह की एकदम खास साइंटिफिक लैब होगी। इसमें दुनिया का सबसे बड़ा चुंबक लगाया जा रहा है। इस चुंबक का वजन 50 टन है जो सर्न लेबोरेटरी में लगे 12.5 टन के चुंबक के वजन का 4 गुना है। उम्मीद की जा रही है कि इस चुंबक की सहायता से न्यूट्रॉन नाम के इन कणों को एक खास रेखा में फोकस किया जा सकेगा ताकि 2 विपरीत दिशाओं से ऐसा करके न्यूट्रॉन कैरी करने वाली तरंगों में आमने सामने की भिड़ंत कराई जा सके। ऐसा होने पर इन तरंगों के साथ चलने वाले न्यूट्रॉन भी संभवतः आपस में आमने सामने टकराएंगे। ऐसा होने पर ही ये डिटेक्ट किए जा सकेंगे, जिसकी स्टडी वैज्ञानिक करने का प्लान बना रहे हैं। आप सोच रहे होंगे इन बिना सिर पैर के एक्सपेरिमेंट्स के अलावा कोई काम क्यों नहीं होता। न्यूट्रॉन की टक्कर करा लेने से आखिर हासिल क्या होगा, दुनिया में क्या बदलाव आ जाएगा, वगैरह वगैरह। तो आपके इन्हीं सवालों में जवाब भी छुपा हुआ है। इससे पहले एक छोटा सा सवाल, अगर आपको एक समोसा खाने को दिया जाए और पूछें कि समोसा किन चीजों से मिलकर बना है, तो आप समोसे को खाकर ये तो पता लगा ही सकते हैं कि उसे मैदे, आलू, मटर, हल्दी, मिर्च, नमक, गरम मसाले, खड़े धनिए, हरे धनिए, सौंफ और दूसरे इंग्रेडिएंट से बनाकर तेल में फ्राई करके बनाया गया है। ये सारे इंग्रेडिएंट्स समोसे के मूल तत्व हैं जिनसे मिलकर समोसा बना है। तो अगर आप इन सभी इंग्रेडिएंट्स को लेकर समोसा बनाने की कोशिश करें तो पहली बार में ना सही लेकिन 8 से 10 बार में परफेक्ट समोसा तो बना ही लेंगे। समोसे का यही उदाहरण ब्रह्मांड के निर्माण की कुंजी भी है। यानी अगर हम समोसे के इंग्रेडिएंट्स से पता करके समोसा बना सकते हैं तो ब्रह्मांड बनाने वाले इंग्रेडिएंट्स या इंसान को बनाने वाले इंग्रेडिएंट्स का पता लगाकर हम खुद का ब्रह्मांड भी बना सकते हैं। और इंसान भी हालिया खोज में भी वैज्ञानिक यही कह रहे हैं, वो पदार्थ के मूल कणों की तलाश में है। अगर वैज्ञानिक इन पर काबू पा सकें तो वो इनसे पदार्थ भी बना सकेंगे। इन एक्सपेरिमेंट्स के पीछे यही सिंपल सा लॉजिक और मकसद होता है। अब लौटते हैं तमिलनाडु वाले इस लेबोरेटरी की ओर जिसमें भारत न्यूट्रॉन पर रिसर्च कर रहा है। यह प्रोजेक्ट इतना बड़ा है कि पूरी नीलगिरी पहाड़ियों के बेस के नीचे 2 किलोमीटर की लंबाई में इसका विस्तार है। प्रोजेक्ट की यही विशालता और सीक्रेसी लोगों के मन में संदेह पैदा कर रही है। हालांकि इस प्रोजेक्ट में जिस न्यूट्रॉन नाम के पार्टिकल पर काम होगा उस न्यूट्रॉन को पर्यावरणवादी और इलाके के लोग किलर पार्टिकल कहते हैं। लोगों को डर है कि ये जब लैब शुरू होगी तो क्षेत्र का विनाश कर देगी। उन्हें लगता है कि इस इलाके में रेडिएशन बढ़ेगा। लोग मानते हैं कि न्यूट्रॉन ऐसे कण हैं जो किसी भी तरह के संघार में सक्षम हैं। लोगों का ये डर गुजरे वक्त में हुए परमाणु तत्वों की खोज और परमाणु बमों के आविष्कार की थ्योरी पर आधारित है। परमाणु बमों की विनाशक क्षमता को पूरी दुनिया ने अमेरिका द्वारा जापान के हिरोशिमा और नागासाकी शहरों पर किए गए एटॉमिक अटैक के तौर पर देख भी चुके हैं। वहां पर बम गिरने के बाद सैकड़ों किलोमीटर में प्रत्यक्ष रूप से विनाश तो हुआ ही था। आज आधे दशक के बाद भी रेडियो एक्टिविटी के असर के कारण न स्वस्थ बच्चे पैदा होते हैं और न वनस्पतियां। जबकि न्यूट्रॉन के बारे में फिलहाल वैज्ञानिक ऐसा कुछ भी होने की संभावना को सिरे से खारिज करते हैं। अलबत्ता इन्हें बेहद आश्चर्यजनक खूबियों वाला बताते हैं। माना जाता है कि ये ब्रह्मांड से धरती पर पहुंचने वाले सबसे गतिशील ऊर्जावान अणु है। ये ब्रह्मांड में हर जगह विचरण करते रहते हैं। उन्हें देखना और पकड़ना नामुमकिन है। ये तभी नजर आते हैं जब नाप की प्रतिक्रियाएं हो। आप ये तथ्य जानकर तो हैरान ही रह जाएंगे कि जिस वक्त आप ये वीडियो देख रहे हैं उसी वक्त आपके शरीर पर अरबों खरबों की तादाद में न्यूट्रॉन टकरा रहे हैं।
और आपको पता भी नहीं चल रहा है। जी हाँ, ये बिल्कुल सच है। वैज्ञानिकों की माने तो न्यूट्रॉन सूर्य, अन्य तारों और ब्रह्मांड की सक्रिय सौर गंगाओं से धरती पर पहुंचते रहते हैं। अनुमान है कि हर सेकंड हमारी त्वचा के हर सेंटीमीटर पर सूर्य से आए 65 अरब न्यूट्रॉन टकराते हैं। ब्रह्मांड में फोटॉन के बाद न्यूट्रॉन ही सबसे ज्यादा पाए जाते हैं। न्यूट्रॉन उन मूल कणों में से एक है जिनके द्वारा पदार्थों और ब्रह्मांड की रचना हुई। तो आप अब तो समझ ही गए होंगे कि न्यूट्रॉन के बारे में हो रही ये रिसर्च कितनी अहम होने वाली है। इतना ही नहीं, आपका सीना गर्व से फूल जाएगा अगर आप ये जानेंगे कि दुनिया को न्यूट्रॉन के वजूद के बारे में भी ज्ञान भारत ने ही दिया था। जी हाँ, चेन्नई के इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैथमेटिकल साइंसेस यानी IMSC में पार्टिकल भौतिक विज्ञानी पी इंदुमती, जो तमिलनाडु थेनी लैब की कोऑर्डिनेटर भी हैं, वो कहती हैं कि इससे पहले किसी को नहीं मालूम था कि न्यूट्रॉन कॉस्मिक किरणों में मौजूद रहते हैं। भारत ने ही पहली बार दुनिया को इस बारे में बताया, लेकिन हमारी खोज के बाद ही दूसरे देश ने इस पर काम शुरू कर दिया। यानी दोस्तों, आप समझ ही गए होंगे कि जब ये रिसर्च इतना महत्वपूर्ण है तो इसकी सुरक्षा भी टॉप लेवल की तो होनी ही थी। हालांकि लोगों के विरोध और अदालत में जाने के चलते इस प्रोजेक्ट में कुछ देर तो हो गई, लेकिन यह तय है कि 1500 करोड़ रुपए का ये प्रोजेक्ट भारत को दुनिया के वैज्ञानिक क्षेत्र में एक खास तरीके से स्थापित जरूर कर देगा। क्योंकि दोस्तों, न्यूट्रॉन की ये खोज भारत को डिफेंस इक्विपमेंट्स बनाने में सबसे बड़ी ताकत देगी। यहाँ जो न्यूट्रॉन तलाशे जाएंगे उसमें अमेरिका के शिकागो स्थित एक फैक्ट्री की भी सेवाएं ली जाएगी। माना जा रहा है कि न्यूट्रॉन को ज्यादा उपयोगी सैनिक कामों या हथियार बनाने के लिए होगा। भारत खतरनाक न्यूट्रॉन वेपन बना लेगा तो महाशक्ति बनने से कोई नहीं रोक सकता। न्यूट्रॉन बम का इस्तेमाल दुश्मन खेमे में एक ही झटके में तबाही ला सकता है। न्यूट्रॉन बम का इस्तेमाल नाभिकीय हथियार बनाने में हो सकता है। इन हथियारों से मिनटों में कहीं भी किसी को भी तबाह किया जा सकता है। चूंकि न्यूट्रॉन को किसी भी धातु से रोका नहीं जा सकता, लिहाजा इससे ऐसे हथियार बनाए जा सकते हैं जिससे कोई बचाव नहीं हो सकेगा। यानी दोस्तों, अगर भारत का ये सीक्रेट मिशन सफल रहा तो फिर चाहे चीन हो या पाकिस्तान या फिर पालतू दोस्त, भारत का कोई भी बांका नहीं कर पाएगा, क्योंकि भारत एक ही झटके में उनके टोटे टोटे करने की काबिलियत हासिल कर लेगा। ठीक से कहें तो भारत धरती ही नहीं, इस खोज के बाद ब्रह्मांड का बेताज बादशाह बन सकता है। और मोदी सरकार के दौरान इस काम को तेजी से आगे बढ़ाया जा रहा है। इस मामले में आप क्या कुछ सोचते हैं, वो हमें जरूर बताएं कि क्या अगर भारत ये रिसर्च कर रहा है तो फिर चीन भी ऐसा कर रहा होगा, तो फिर भारत के लिए भी वो चुनौती बन सकता है। आप अपना कमेंट जरूर बताएं।